Hello everyone, welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. The topic that we'll be considering today is exponents and parts. Fine. This topic is interesting and this is going to be part one as every time we'll be having multiple parts for a particular chapter so that it will be easier for us to understand the concepts first and then we'll be moving to the solution part. Okay? So we'll start this with this is how the roadmap is looking like. We'll be starting this with introducing what exponents are. फिर हम लोग देखेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होता है. Then we'll be moving to expanded form using exponents and laws of exponents. ठीक. तो चालू करते हैं. रोड मैप आपको एक क्लैरिटी दे देता है कि क्या क्या चीजें आप इस स्लाइड के या इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के एंड में क्या क्या चीजें सीख सकते हो. ठीक है, चलो चालू करते हैं. हमें एक्सपोनेंट्स की जरूरत पड़ती क्यों है. हम लोगों ने बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखे हैं जो रोज करार जिंदगी के अंदर दिखते हैं हमें. जैसे कि हम लोग बहुत बोलते हैं ना हाथ धो के खाना चाहिए खाना को. तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते. वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं. स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो आपकी ये टेक्स्ट बुक, साइंस की टेक्स्ट बुक में दे रखा होगा. जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा गलत क्लिक हो गया. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं हम सी से, स्मॉल सी. ठीक है, और ये होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड. इधर एनोटेट होना थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि आई डोंट नो क्या दिक्कत है, लेकिन एनोटेशन यहाँ पे ढंग से नहीं होता. राइट, 3 × 10⁸मीटर्स पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट होती है. हम लोग ऐसा बोलते हैं. तो ये क्या है? अर्थ का मास. आप कैलकुलेटर पे तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, बहुत बड़ा है. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ी. कैसे? देखो एग्जांपल देखो. Is it easy to write speed of light as 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros meter per second? Is this the easier way to represent this, or do we have any other easier way to represent this? Yes, we have other way to represent this. For this, we need to move to whiteboard. ठीक है, उन्होंने बोला कि 3 लिखा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरोस लगा दिए. उसके बाद में यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दिया. तो ये क्या होगा ना, देखो अभी तो क्योंकि 8 ही जीरोस है. मान लो कोई ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आया था जिसमें जीरोस बहुत सारे हैं, मास ऑफ अर्थ. तो हो सकता है आप एक जीरो लगाना भूल जाओ और हो सकता है मैं एक जीरो ज्यादा पढ़ लूं. तो इवेल्युएटर के लिए भी वो चीज खराब है और लिखने वाले के लिए भी खराब है. लेकिन अगर हम इसको कोई सिंपल फॉर्म में लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इंटू 10. ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू, ये 100 हो गया. ये वाला जो जीरो है 10 × 10 कर दिया मैंने. वैसे ही क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब जितने जीरोस है ना उसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 × 10⁸ इसका मतलब है 10 को खुद ही से 8 बार मल्टीप्लाई करना है मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है. विल सी दिस. ठीक है, यस, आंसर इज यस एंड दिस कैन बी रिटन इन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब इसको ध्यान से देखो क्या चीज है. मैंने आपको बोला 2 की पावर 2 है, पावर नहीं बोलते, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार मैंने लिखा. इसको मैं लिख रहा हूं तो एक तो स्पेस भी ज्यादा जा रहा है, फिर मेरा पेन का रिफिल भी ज्यादा खर्च हो रहा है. तो मैथ्स हमेशा हर चीज को सिंप्लीफाई करती है. तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 2 और इसके ऊपर एक छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट रख दिया 4. इसका मतलब है, इस 4 का मतलब है कि इस 2 को, ये जो 2 है ना, इसको 4 टाइम्स खुद ही से मल्टीप्लाई करना है. तो ये और ये बराबर है. ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, और इसको हम कहते हैं बेस. ठीक है, चलो मूव करा जाए इधर. 3 × 3 × 3 कितने 3 दिख रहे हैं आप लोगों को? 3 ही 3 है ऑब्वियसली, राइट. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 3. दैट मीन्स when you multiply a number that many times, suppose if you are multiplying a number 3 times, right? So you will be raising, you will be denotating the same as that particular number raised to power 3. That means that number is getting multiplied to itself 3 times. Fine.
ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, चलो व्हाइट बोर्ड पे चल लेते हैं, क्योंकि ये सेशन शॉर्ट होगा, इंट्रोडक्टरी है तो, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा। 2 की पावर 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, मतलब 2 को 5 बार खुद ही से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि लेटर से ऐसा कुछ दे रखा है 3 की पावर 10, तो इसका मतलब है 3 को खुद से 10 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 10 नहीं करना है इसको, ये गलत होगा, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर 30 कर दिया आपने, इसका ये मतलब है कि 3 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो वैसे ही इसको जनरलाइज करें, x की पावर m। ठीक है, मतलब x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ m टाइम्स, तो ये तो कहलाता है पावर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्सपोनेंट, ये कहलाता है बेस। ठीक है, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है हमारे लिए। क्या सर पावर नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है, तो हम आगे देखते हैं। ये वही चीज है, बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। अब एक काम करते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में देखते हैं, जो मैंने आपको बताया, a की पावर -m, जो कि बराबर होता है 1/a⁻m। देख, व्हाइट बोर्ड पे चलता है इसके लिए। आपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने ये देखा होगा कि स्पीड कई बार ऐसे लिखी होती है 20 किलोमीटर पर आवर, या इसको ऐसे लिखते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं 20 किलोमीटर आवर इनवर्स। तीनों का मतलब एक ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सर 20 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर आवर इनवर्स, ये कैसे एक हो गया? ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पावर है, कैसे आया ये देखते हैं। चलो, केसेस भी होते हैं इसके, विल कंसीडर द केसेस इन नेक्स्ट सेशन। मैंने बोला 1/2 है। ठीक है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे इसका आंसर बना जाए? तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क, 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2 है, इसको किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे इसका आंसर 1 आ जाए? आपने बोला सर 1/2 रख दो इधर, तो आंसर वो आ जाएगा। मतलब इधर ये 2 की पावर 1 थी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, ये जो 2 है 1/2 है इससे, राइट? ऐसा बोल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, डिनोमिनेटर को जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ, तो इसकी पॉजिटिव पावर कितनी है, 1 है। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 है, ऐसे देखो इसको 1/2, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव 1 है। जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, मतलब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाता हूँ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाता हूँ, ठीक है, तो 1 की पावर -1 कितना होता है, मतलब 1/1, दैट इज नथिंग बट 1। तो ये तो खत्म ही हो गया, 1 ही है। लेकिन क्या मैं 1/2 को 2 इनवर्स लिख सकता हूँ 2 की पावर -1? क्योंकि जो इसकी प्लस की पावर थी अब वो ऊपर आके नेगेटिव हो गई है। कैसे हुई है, चलो एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एनीथिंग दैट रेज टू पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0। ठीक है, मतलब 1 की पावर 0 भी 1 होता है, 10 की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि 1/2 जो है उसको हमने 2 इनवर्स कैसे लिखा? इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को 2 की पावर 0, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, राइट? ये मुझे नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है। ये कैसे आया ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1। इसको ध्यान रखना, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने किया 2 की पावर लेटर से 2 की पावर 5 को डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। ठीक है, देखो बेसिस सेम है दोस्तों,
यहाँ पे भी बेसिस सेम है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि नेगेटिव कैसे आया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए। 2 की पावर 5 इज वॉट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 की पावर 3 इज वॉट, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या जो सेम चीज होती है वो कैंसिल हो जाती है, आंसर क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ ये 2 इंटू 2, मतलब इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो इसमें करा क्या है मैंने, बेसिस सेम है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन ही तो किया है, यही तो आंसर आया है। तो यहाँ पे भी क्या है, बेसिस सेम है, तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर दूं, आगे नेगेटिव है। तो मेरे को तो यही प्रूफ करना था ना कि नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब उल्टा करते हो तो पॉजिटिव में ऐसे चला जाता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक नंबर जिसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसको आंसर 1 आ जाए टोटल, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये मल्टीप्लीकेशन को मैं नीचे ले आया, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, मतलब टोटल कितने टूज है, 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। सर यहाँ पे भी आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं, एडिशन, इसका और इसका, ये करने की बजाय मैं डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूँ। वैसे ही अगर a की पावर -m है और a की पावर m है, इनको मल्टीप्लाई किया तो मतलब मैं इनको ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा, a की पावर 0, एनीथिंग दैट रेज टू पावर 0 इज व्हाट 1 एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन यहाँ से आ गया। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जैसे 725.62 है, तो 725 जो है वो होल नंबर है, 0.62 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 1/10 100 अपन बोलते हैं ना, 10th 100th, जो अपन नंबर सिस्टम में जब नॉमेनक्लेचर करते थे तब अपन बोलते थे, है ना। तो 7 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 7 कौन सी पोजीशन पे, 1 टाइम्स 100, 100 पोजीशन पे, 7 × 10 की पावर 2, 2 किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, मतलब 2 × 10, 5 किस पोजीशन पे, 1th पोजीशन पे है ना, 1 टाइम्स 100, तो ये हो गया 5 × 1। अब 0.62 में पहला जो पॉइंट है वो कौन सी पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे है, ठीक है, टी एच लगता है इसके पीछे, तो 6 × 1/10, ठीक है, और +2 × 2 कौन सी पोजीशन पे, 100th पोजीशन पे, यहाँ पे 1th पोजीशन कुछ नहीं होता है क्योंकि डेसिमल लग गया ना। तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power -2, 10 to the power 2, लेकिन ऊपर आएगा तो 10 to the power -2 हो गया। तो ये कहलाता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, यूजिंग एक्सपोनेंट्स। आई होप इतना सबको समझ में आया। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम। बाय।